हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर ये जो कोर्स की बुक है क्लास 4 की, तो आज फिर मैं इसी के ग्रामर पोर्शन को बताऊंगी, पूरा क्लियर करूंगी। तो फिर देखते हैं कि क्या है आज। आज तो राज है, अब ये राज खुलेगा कि आज मैं क्या बताऊंगी। बच्चों तैयार हो जाओ, आज मैं बताऊंगी प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन देखते हैं क्या होता है। तो अभी जैसे आप लोग जूनियर क्लास में हो तो उतनी डिटेल में नहीं, मतलब बुक में दी हुई है, तो बुक में जिस लेवल से दी हुई है उसी लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। वैसे प्रीपोजिशन ये होता है ना कि ये नाउन और प्रोनाउन के प्लेस को बताता है। देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी है, देख लेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ को करने से पहले उसका डेफिनेशन जरूर देखना चाहिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच लिंक्स नाउन और प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स बाय टेलिंग अस अबाउट द प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि प्रोनाउंस लिंक करते हैं किसको, नाउन्स और प्रोनाउंस को, और हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन की जगह के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। किसके डायरेक्शन के बारे में, जगह के बारे में और टाइम के बारे में बताते हैं, नाउन्स और प्रोनाउंस के। ठीक है, तो रीड दिस सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई वेयर द कॉफ़ी मग इज़। अब बोला गया है कि ये जो दिया गया है ना सेंटेंसेज, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉफ़ी मग कहाँ कहाँ है। अब ये कॉफ़ी मग जिस जगह पे है ना, उस जगह का कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन में हम लोग कुछ वर्ड बोल के उसको हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड को। तो देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे यूज़ करते हैं, मतलब किस जगह पे हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। द कॉफ़ी मग इज़ ऑन द काउंटर। अब देखो ये कॉफ़ी जो मग है ये काउंटर के ऊपर है। ये क्या है, एक टेबल काउंटर है, एक सरफेस है, तो इसके ऊपर कॉफ़ी मग है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सरफेस है, सरफेस के बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है कॉफ़ी मग। तो द कॉफ़ी मग इज़ ऑन द, अगर कोई चीज़ सरफेस फ्लैट किसी चीज़ के ऊपर रखा हो तो उसके ऊपर रखने के लिए हम लोग ऑन यूज़ करते हैं। यहाँ नेक्स्ट देख लेंगे। द कॉफ़ी मग इज़ बीनीथ द काउंटर। जो कॉफ़ी मग है ना वो बीनीथ है, मतलब अंदर है। यहाँ देखो ऊपर सरफेस है और देखो नीचे भी क्या है, नीचे भी एक प्लेट है। ये दोनों मतलब प्लेट मतलब है कि ये भी एक जगह है, मतलब नीचे का, मान लो कोई ड्रॉयर होता है ना या कोई सरफेस होता है तो उसका ऊपर और नीचे दो पार्ट होता है, तो उसके बीच में है ना, दोनों के बीच में है। तो कोई भी चीज़ अगर बीच में होती है ना, ऊपर से कोई चीज़ होता है, नीचे भी होता है, बीच में होती, तो फिर उससे बीनीथ बोलते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेंगे। द कॉफ़ी मग इज़ इनसाइड द ड्रॉअर। अब देखो ये एक ड्रॉयर है, सभी के घरों में होता है। अब बिल्कुल ड्रॉअर के बिल्कुल अंदर अगर कॉफ़ी मग है तो इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड, यानी ड्रॉअर के अंदर में है। ठीक है, तो ये इसको बोल देंगे इनसाइड। अब यहाँ पर देखो, द कॉफ़ी मग इज़ लीनिंग अगेंस्ट द टेप। अब यहाँ पर कॉफ़ी मग कहाँ पर है, लीनिंग है, मतलब जो टैप के ऊपर ना लेटा हुआ है, यानी सपोर्ट लिया हुआ है ना, टैप का सपोर्ट लिया हुआ है, देख रहे हो ना, सपोर्ट लिया हुआ है, तो लीनिंग बोलते हैं, यानी उसके सपोर्ट, मतलब टैप का सपोर्ट लिया हुआ है। तो किस किस जगह पे कौन कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है देख रहे हो। द कॉफ़ी मग इज बिसाइड द काउंटर। अब देखो ये, अब ये काउंटर है, अब कॉफ़ी, ये क्या है, काउंटर का फर्स्ट वाला जो हिस्सा होता है वो है। अब इसके पीछे है, ठीक है, नहीं इसके साइड में है, ये काउंटर है, ये काउंटर है, सॉरी इसके साइड में है। देखो साइड में रखा हुआ है ना, कॉफ़ी मग साइड में रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बिसाइड। अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के अगर साइड में हो तो उसे बिसाइड बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे, द कॉफ़ी मग इज़ नियर द टेप। अब देखो कॉफ़ी मग कहाँ पर है, ये टेप के बिल्कुल सामने में है, सामने में है ना। तो कोई भी चीज़ अगर नियर हो, पास हो, तो फिर उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, नियर यूज़ करते हैं। नियर भी क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ देख लेंगे, द कॉफ़ी मग इज़ बिहाइंड द कुकी जार। अब ये कॉफ़ी मग कुकी जार के पीछे छिपा हुआ है, यानी बिहाइंड, पीछे है। ओके, कोई भी चीज़ अगर पीछे होता है तो हम लोग बिहाइंड यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर साइड में होता है बिसाइड यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के पास में होता है, बिल्कुल पास, तो नियर यूज़ करते हैं। ये सारा क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर जैसे लीइंग है, यहाँ पर तो ये लीइंग क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है, यानी लेटा, मतलब लेटा हुआ है टैप के ऊपर। ये जो कप है ना, ये इसका सपोर्ट लिए हुए हैं। अभी देखो कॉफ़ी मग बीनीथ, ये क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है, बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है, दोनों पार्टों के अंदर में घुसा हुआ है। ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्पेस है ना, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल फ्लैट है सरफेस और उसके ऊपर रखा हुआ है। यहाँ ड्रॉअर के अंदर रखा हुआ है तो इनसाइड बोल दिए। अब ये बिसाइड, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अब यहाँ फिर से देखेंगे कि क्या है। द कॉफ़ी मग इज़ बिटवीन द अवन एंड द टी पॉट। अब देखो कोई भी चीज़ ना दोनों चीज़ के बीच में है। इधर क्या है, अवन है, इधर क्या है, कॉफ़ी मग है, और ये क्या है, ये मग है, कॉफ़ी मग है, और यहाँ पर क्या है, ये टी पॉट है। तो टी पॉट और अवन के बीच में है कॉफ़ी मग, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बिटवीन बोल रहे हैं। अगर किसी भी दो चीज़ों के बीच में या दो पर्सन के बीच में अगर कोई चीज़ हो तो फिर बिटवीन बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये बिटवीन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। यहाँ देखेंगे, द कॉफ़ी मग इज़ अमंग द अदर मग्स। हाँ, अब एक चीज़ ये है,
कि यहाँ तो दोनों के बीच में था तो हम लोग बिटवीन बोल दिए इसको। अब यहाँ देखो कितने मग के बीच में है, 1 2 3, 1 2 3, 3 मग के बीच में ये एक मग है। तो अगर 2 से ज़्यादा के बीच में हो तो फिर हम लोग अमंग का यूज़ करते हैं, ये भी प्रीपोजिशन है। यहाँ 2 के बीच में था ना, अब यहाँ देखो 3 के बीच में है, तो अगर कोई चीज़ 3 के बीच में है तो उसको बताने के लिए हम लोग अमंग का यूज़ करेंगे। ओके, कि ये कप क्या है, द कॉफ़ी मग इज़ अमंग द अदर मग्स, अदर मग्स के बीच में है ये कॉफ़ी मग। ठीक है, ये वाला देख लेंगे। शी हेल्ड द कॉफ़ी मग ओवर द टैप। अब इसने कॉफ़ी मग कहाँ पर रख दिया है, टैप के ऊपर रखा है। ओवर द टैप यानी ये टैप है इसके ऊपर में रखा हुआ है। ठीक है, और ये टच है, ये कॉफ़ी मग इससे टच भी है और ये ऊपर भी रखा हुआ है। इन दिच ऑफ सेंटेंस यू जस्ट रीड ए प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट वेयर द कॉफ़ी मग इज। ये जितने भी हम लोग प्रीपोजिशन पढ़े हैं ना, ये हम लोग को यही बताता है कि प्रीपोजिशन मतलब जो कॉफ़ी मग है ना, तो वो है कहाँ पर, एग्जैक्ट वो है रखा कहाँ पर है। तो हर एक सेंटेंस में हम लोग ने देखा कि कॉफ़ी मग कहाँ कहाँ है। अब आगे देख लेंगे, इसका तो डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन व्हिच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जब प्रीपोजिशन किसी नाउन के पोजीशन को बताता है, यानी जगह को बताता है कि कोई भी नाउन कहाँ पर है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी किसी भी जगह को बताता है, वो जगह कोई भी हो सकता है, घर बाहर कोई भी जगह, छत पे है ना, मेले में, रोड में, कहीं भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो देखेंगे यहाँ कुछ एग्जांपल्स है। सम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर इन, ऑन, अंडर, इनसाइड, बीनीथ, बिटवीन। अब इसको कैसे करेंगे, देयर आर 2 more यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे आर। अब यहाँ पर और भी हम लोग 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन को, तो देख लेते हैं वो क्या होते हैं। रीड द सेंटेंस एंड नोट द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब यहाँ पर बोला है कि इस सेंटेंस को पढ़ के जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसको नोट कर लेने। क्या बोला गया है मैं बताती हूँ। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, इट अराइव्ड एट 8:05 AM। ओके, तो अब यहाँ क्या बताया गया है कि ट्रेन कितनी बजे आती है, ऑन टाइम यानी बिल्कुल सही टाइम पे है। तो इसमें भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं क्या बताने के लिए कि ट्रेन बिल्कुल सही टाइम में आई। और वो कितने बजे आई, वो 8 बजे आई। ठीक है, वो 8:05 पे आई। तो कोई भी चीज़ का अगर हम लोग टाइम बताते हैं ना, हमेशा याद रखोगे, अगर घड़ी का टाइम बताना है तो उससे पहले एट यूज़ करते हैं। बिल्कुल इस चीज़ को नहीं भूलना है, डोंट फॉरगेट दैट, कि जब भी टाइम यानी घड़ी का कोई बात हम लोग को बताना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उससे पहले एट यूज़ करेंगे। और अगर किसी चीज़ को बताना है ऑन टाइम है, बिल्कुल सही टाइम पे है, तो ऑन यूज़ करेंगे। अब यहाँ देख लेंगे, ओवर द रिवर थ्रू द वुड्स टू ग्रैंड माज हाउस वी गो। अब ओवर द रिवर यानी नदी के ऊपर से, थ्रू द वुड्स और जंगलों को पार करते हुए। वुड्स यहाँ पर किस चीज़ को बता रहा है, जंगल को बता रहा है। जंगल में पेड़ होते हैं ना, अब ऐसे थोड़ी कि वुड को हम लोग बीच में से करके छेद करके पार होगा, ऐसा नहीं होता है। तो रिवर के ऊपर से है ना, रिवर के ऊपर से और जंगलों से हम लोग कहाँ गए, ग्रैंड माँ के हाउस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थ्रू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये थ्रू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये टू भी प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये टू क्या है, टू ग्रैंड मदर्स हाउस, टू डायरेक्शन बता रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग ग्रैंड माँ के घर जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन है। और ये थ्रू होता है ना, मतलब कुछ किसी भी चीज़ को पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं, तो जंगलों को पार करते हुए जा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग थ्रू यहाँ लगाते हैं। शी पोर्ड कॉफ़ी इनटू द मग में हो, मान लो कि कॉफ़ी को हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं, है ना, पॉट से हम लोग कप में डाल रहे हैं। तो जब डालेंगे ना, वो मोशन में होती है ना, मान लो कोई चीज़ को हम ऊपर से डाल रहे हैं तो मोशन में वो गिर रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है ना, तो उस समय हम लोग इनटू लगाते हैं। तो शी पोर्ड कॉफ़ी इनटू द मग। प्रीपोजिशन टेल अस अबाउट टाइम आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जब प्रीपोजिशन हम लोगों को टाइम के बारे में बताती है, समय के बारे में बताती है, तो उसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं, मतलब वो नाउन के टाइम के बारे में बताती है। प्रीपोजिशन दैट टेल्स अस अबाउट मूवमेंट एंड इट्स डायरेक्शन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जब प्रीपोजिशन किसी मूवमेंट के बारे में बताती है, डायरेक्शन के बारे में बताती है, तो उसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सर्किल द प्रीपोजिशन इन द स्टोरी। अब इसमें प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करके सर्किल करना है। तो देखते हैं क्या है। रमन हैड अ टेस्ट एट स्कूल। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन एट स्कूल, ये एट, ये क्या है, प्रीपोजिशन है क्योंकि ये किसी जगह के बारे में बता रहा है, तो ये एट है। इट वॉज एट 10:30। अब ये मैंने क्या बोला था कि अगर समय घड़ी के टाइम के बारे में बताएगा तो वो भी क्या होगा, वो भी एट से ही हम लोग बताते हैं। इन द मॉर्निंग, कभी कभी होता है ना, एक ही प्रीपोजिशन 2-3 जगह पे यूज़ होता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, जिस जगह पे जैसा यूज़ होता है उसी जगह पे वैसा उसको यूज़ करना है। एवरी डे ही वॉक्स टू स्कूल। अब ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है कि वो स्कूल जाता है। टुडे ही डिसाइडेड टू टेक हिज बाईसाइकिल एंड राइड थ्रू द पार्क। अब ये थ्रू क्या है, पार्क से होता हुआ वो अपने साइकिल को लेके स्कूल जाएगा, उसने डिसाइड किया, तो वो कहाँ से जाएगा, एंड राइड थ्रू द पार्क। ओके, इट वुड बी शेडी बीनीथ द ट्रीज। अब ये बीनीथ क्या है,
और ये पूरा ये जगह जो पार्क है वो पूरा पेड़ों से ढका हुआ है, तो पेड़ों के नीचे में है ये जो जगह है, तो बीनीथ, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे धरती है और ऊपर क्या है, पूरा पेड़ों से ढका हुआ है। ही वुड फील कूल अंडर द शेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अंडर यानी छाया के नीचे क्या लगता है, कूल लगता है, ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये कूल भी क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये सॉरी कूल नहीं, अंडर ये प्रीपोजिशन है। ही वुड रीच स्कूल ऑन टाइम एज द डिस्टेंस वॉज शॉर्ट। अब ही वुड रीच स्कूल ऑन टाइम, ये क्या है, ये जो थ्रू है ना, ये हाँ, तो अब यहाँ से देख लेंगे, ही वुड रीच स्कूल ऑन टाइम, हालांकि वो स्कूल बिल्कुल टाइम में पहुंच जाता है। एज द डिस्टेंस वॉज शॉर्ट, और डिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाता है। द पार्क इज एक्चुअली बिटवीन हिज हाउस एंड द स्कूल, बट ओनली वॉकिंग इज अलाउड इनसाइड द पार्क। लेकिन अब देखो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ हो रहा है, कैसे बिटवीन का यूज़ किए हैं कि द पार्क इज एक्चुअली बिटवीन, ये जो पार्क है ना, ये किस चीज़ के बीच में है, हाउस एंड द स्कूल, स्कूल और घर के बीच में ही पार्क रहता है। तो कोई चीज़ अगर बीच में रहता है, दो चीज़ों के बीच में, तो मैंने क्या बोला था, बिटवीन यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर बिटवीन यूज़ किए हैं। एंड द स्कूल बट ओनली वॉकिंग इज अलाउड इनसाइड, लेकिन वहाँ पार्क में घुसने के लिए सिर्फ मतलब वॉकिंग ही करके, पैदल चल के ही जा सकते हैं पार्क के अंदर। ही रोड ऑन हिज बाईसाइकिल इन टू द पार्क, उसने बाईसाइकिल को कहाँ वो लेके गया, पार्क के अंदर। तो ये इंटू भी क्या है, अंदर लेके गया है, तो इंटू भी क्या है, ये इंटू भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये इनसाइड, ये भी प्रीपोजिशन है क्योंकि अंदर लेके गया है। अ चाइल्ड वॉज रनिंग अराउंड अ ट्री, जो बच्चा है वो पेड़ों के चारों ओर घूमता है, तो ये अराउंड क्या है, भी प्रीपोजिशन है। रमन बम्प इनटू द चाइल्ड एंड, अब यहाँ पर क्या है, ये इनटू, ये भी प्रीपोजिशन है। एंड बोथ फेल डाउन, द चाइल्ड स्क्राइम्ड एवरीवन नियर दैम केम रनिंग एंड स्कॉल्डेड रमन, सबने रमन को डांटा, और ये क्या हो जाएगा, नियर यानी उसके पास आ गया है, सब कोई दौड़ के उसके पास आ गया। रमन सेड सॉरी टू ऑल एंड क्विकली पैडल आउट ऑफ द पार्क, रमन ने सबको सॉरी बोला और जल्दी से अपना साइकिल चलाया और पार्क से बाहर आ गया। तो ये सारा क्या है, ये सारा प्रीपोजिशन है, ओके। You were standing in a bank when some robbers suddenly rushed in. Report to the police. What you saw. Use the correct preposition from the ones given in brackets. अब बोला गया कि एक बैंक में क्या हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, और उस चीज़ के सिचुएशन को तुमने देखा है और पुलिस कंप्लेन करोगे, तो बताना है कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। पुलिस, वेयर वर यू व्हेन द रॉबर्स केम, पुलिस पूछा कि रॉबर्स कब आए थे, तो क्या होगा यहाँ पर, केम टू द बैंक, है ना, केम टू द बैंक, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है ना किसी चीज़ का, इसलिए टू लगा दिया, इनटू और एट नहीं होगा। आई वॉज स्टैंडिंग डैश अ क्विक टू डिपोजिट सम मनी, मैं कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ पर, अमंग मतलब लाइन के बीच में ही मैं बैठा हुआ था। अमंग यानी लाइन में कितने जन होते हैं, 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा होते हैं एक लाइन में, तो उसके बीच में मैं बैठा हुआ था, इसलिए अमंग। हाउ मैनी रॉबर्स वर देयर, कितने रॉबर्स थे वहाँ, देयर वर 2 रॉबर्स, दे कैम इन एट 12:30 PM, वहाँ 2 डकैत थे, रॉबर्स थे, जिन्होंने कितने बजे चोरी की, मतलब कितने बजे वो आए वहाँ पर, 12:30 बजे आए। तो कहीं भी टाइम बोलते हैं तो क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। वेयर डिड द रॉबर्स डू फर्स्ट, रॉबर्स ने पहले क्या किया, सबसे पहले कहाँ से देख लेंगे, दे फर्स्ट केम डैश टू ओवर इनटू काउंटर, तो इसमें क्या होगा, दे फर्स्ट केम, वो लोग पहले कहाँ आए, काउंटर की तरफ। तो क्या है, ये मूविंग सिचुएशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, मूविंग सिचुएशन में 2 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम स्नैच्ड अ की, उसमें से एक ने जो चाबी होता है वो किससे छीनी, यानी किसी से कोई चीज़ को लेना, किसी से, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रॉम लगेगा यहाँ पर, तो की फ्रॉम एन ऑफिसर, ऑफिसर से उन्होंने की को छीना, वहाँ मतलब ऑफिसर से अपनी ओर लिया कीज़ को, यानी चाबी को। एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और उसने अपने पॉकेट के अंदर डाल दिया। तो कोई भी चीज़ अगर अंदर डाल देते हैं, अंदर में होता है, तो वो क्या होता है, इन यानी पॉकेट के अंदर। पुलिस, वेयर डिड दे गो दैन, तो पुलिस ने पूछा कि फिर वे लोग कहाँ गए, तो फिर जो देखा था आँख से वो बोला, दे रस्ट पास द पीपल इनटू, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू द मैनेजर्स ऑफिस, वो लोग उसके बाद कहाँ गए, मैनेजर ऑफिस के अंदर घुसे। इनटू यानी क्या है, वो मूवमेंट होना कोई चीज़ का, तो वो लोग मैनेजर ऑफिस के अंदर घुसे। हाउ डिड दे स्केप, फिर वो लोग भागे कैसे, दे मेड देयर स्केप बाय जंपिंग थ्रू
वो लोग कैसे स्केप किए, भागे वहाँ से, वो लोग जंप किए कहाँ से, विंडो से, अ विंडो एंड जंपिंग ओवर द गेट। पहले तो वो लोग अगर किसी चीज़ से अगर कोई इस पार से उस पार जाता है ना, मान लो खिड़की से अगर कोई गया तो खिड़की के इस पार से अगर उस पार में जंप मारेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रू। मान लो किसी होल से अगर कोई पार मतलब करता है, मान लो कोई मोटा सा पाइप है और उसके एक छोर से दूसरे छोर तक अगर कोई पार करता है तो उसको हम लोग थ्रू यूज़ करते हैं वहाँ पर। ओके, तो वो लोग एक विंडो, मतलब विंडो है तो विंडो के इस पार से अगर उस पार से जाओगे किसी चीज़ से थ्रो होके तो वो थ्रू होता है। तो विंडो मतलब विंडो से उन लोगों ने कूद के पार किया, उसके बाद गेट के ऊपर से छलांग लगाया। तो गेट के ऊपर से लगाया तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। मान लो ये एक गेट है, ये एक गेट है और यहाँ चोर यहाँ से गेट के ऊपर से छलांग लगा के दूसरी ओर गया, तो इस तरह से अगर जाएगा तो इसको ओवर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज को भी बनाना, एग्जाम्पल को भी पढ़ना, ताकि अगर कहीं और से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो फिर आराम से उसको बना सको। तो फिर देख लेते हैं क्या है इसमें। हेयर इज सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन। इसमें टाइम और डायरेक्शन को लेके कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो क्या है देख लेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, ऑन, फ्रॉम, फॉर, इन। इसमें क्या क्या है, एट है, ऑन है, फ्रॉम है, फॉर है और इन है। तो इसको हम लोग कैसे कैसे करके यूज़ करेंगे देख लेते हैं। वी यूज़ एट टू टॉक अबाउट एन एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम। जब हम लोग किसी एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम को बात करते हैं तो उस समय हम लोग इस एट को लगाते हैं। कैसे देख लेते हैं। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:15 इन द मॉर्निंग। हम लोगों का स्कूल, जो स्कूल बस है वो कितना मतलब सॉरी हम लोगों का जो स्कूल है वो कितना बजे स्टार्ट होता है, तो 8:15 में। तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है 8:15 का। ओके, तो अगर कोई एग्जैक्ट टाइम बताना है, मतलब बस इतना जान के रख दो, अगर घड़ी वाला टाइम हम लोग को कभी भी बताना है, जो टाइम तुम्हारे घड़ी में मेंशन होता है, मान लो ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, तो अगर कोई टाइम मान लो घड़ी का अगर मेंशन हो रहा है, ठीक है, घड़ी अगर आ गया बीच में तो वहाँ पर हम लोग हमेशा ही क्या लगेगा, ऐट लगेगा। घड़ी का कोई भी टाइम अगर कहीं भी लिखा हुआ दिखेगा तो ऐट लगेगा। ठीक है। वी यूज ऑन फ्रॉम टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर आवर, डे एंड डेट। जब हम लोग ऑन या फिर फ्रॉम लगाते हैं तो फिर कोई पर्टिकुलर डे और डेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है वो देख लेते हैं। माई ब्रदर इज़ कमिंग ऑन मंडे। अब ये क्या है, एक पर्टिकुलर डे है, एक दिन है, तो इस दिन के लिए हम लोग ऑन लगा रहे हैं। और एक चीज़ और ट्रिक वाइज याद रखिएगा कि अगर हम लोग कोई भी डे और डेट हो, ठीक है, कोई भी डे और डेट हो, तब हम लोग उस समय क्या लगाते हैं, वहाँ पर ऑन लगाते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अगर दिखे जैसे कोई भी डे और डेट, तो बस उससे उसके बाद या नहीं उससे पहले हम लोगों को ऑन लगाना है। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी डे हैं, डेट है, उससे पहले ऑन लगाना है। इसको याद रखोगे। आवर स्कूल स्पोर्ट्स डे विल बी हेल्ड ऑन द 12th ऑफ दिसंबर। हम लोगों का जो स्कूल का स्पोर्ट्स डे है वो कब स्टार्ट होगा, वो 12th दिसंबर को होगा। तो इसमें भी क्या है, देखो डेट है ना, तो डेट से पहले भी ऑन लगेगा, तो ये ऑन प्रीपोजिशन डेट से पहले भी लगा है, यहाँ डे से पहले भी लगा है। क्लियर। नेक्स्ट, माई एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। अब ये एक स्पेसिफिक किस चीज़ को बताया गया है, डे मतलब डेट को एक तरह से हम लोग ले लेंगे इसमें। माई एग्ज़ाम आर स्टार्टिंग फ्रॉम, तो फ्रॉम को भी हम लोग एक पर्टिकुलर डे के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम एक पर्टिकुलर डे है ना, तो कल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट हम लोग को पता है वो एक पर्टिकुलर डेट को हो रहा है। ओके। वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ स्ट्रेच और पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लोग किसी पीरियड और स्ट्रेच का बात करते हैं तो उस समय हम लोग क्या लगाते हैं, उस समय हम लोग देख लेंगे यहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं, ये फॉर। ओके। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जब हम लोग किसी पीरियड, किसी ड्यूरेशन का बात करते हैं, टाइम के ड्यूरेशन का, समय अवधि का, तो वहाँ पर फॉर लगाते हैं। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में हम लोगों को पता नहीं है, ना ही 4 o'clock बोल रहा है, ना ही 3 o'clock बोल रहा है, कुछ बोल रहा है नहीं, सिर्फ बोल रहा है कितना, 3 घंटा। तो वो कोई भी 3 घंटा हो सकता हो, तो घड़ी के टाइम से मेंशन नहीं हो रहा है ना, कोई भी 3 घंटा हो सकता है। जब कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई फिक्स टाइम हम लोग को पता नहीं है तो उस समय हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। जैसे 2 years, ठीक है, यहाँ पर 2 hours है, 2 years है, 15 minutes है, तो ये 2 days है, 4 days है। तो क्या एग्जैक्ट डे के बारे में पता है कि कौन सा डे है, नहीं पता है, तो फिर जब पता नहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग फॉर लगाते हैं। We use in to talk about time that is not exact during a day, a month, a season or a week.
हम लोग इन कब लगाते हैं, इनका और भी यूजेस है ना। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो हम लोग एग्जैक्ट कभी भी, जैसे दिन के समय को, मंथ, सीजन, ये ईयर, ये सब में हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है ना वो नहीं बताता है, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम को नहीं बताता है। तो देख लेंगे, देखो यहाँ लिखा ही हुआ है, वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट टाइम। हम लोग टाइम के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम के बारे में हम लोग इसमें पता नहीं चलता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी लाइक्स टू जॉग इन द मॉर्निंग। अब देखो उसको मॉर्निंग में जॉगिंग करना पसंद, लेकिन मॉर्निंग कितने बजे, क्या 7 बजे, क्या 8 बजे, क्या 10 बजे, नहीं, यहाँ पर टाइम तो मेंशन नहीं है, सिर्फ क्या मेंशन है कि भाई उसे मॉर्निंग में पसंद है। तो फिर यहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग मान के चल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, वी विल गो टू स्पेन इन अगस्त। हम लोग अगस्त में स्पेन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है कि अगस्त में, अब कोई भी दिन जाएंगे, यहाँ पर कोई फिक्स दिन तो नहीं दिए हैं, सिर्फ अगस्त में जाएंगे। क्या कोई डेट लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा है ना, तो सिर्फ अगस्त में जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक में, मतलब कोई जैसे पता ना चले कि किस दिन जाएंगे नहीं जाएंगे, उससे पहले भी हम लोग इन लगाते हैं। इट शोज हियर इन विंटर। अब देखो विंटर बोल रहा है, तो इन विंटर में कब, किस दिन, किस डेट पे, कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा वे मतलब इन लगता है इसके साथ, जब कोई फिक्स टाइम, डेट, मंथ, सीजन पता ना हो तब। आई स्टार्टेड लर्निंग जर्मन इन 2008। यहाँ पर भी क्या है, 2008 है, क्या कोई डेट है इसमें कोई दिन, कोई डेट कुछ पता रहा है, नहीं, सिर्फ 2008 को, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इस यहाँ पर इन को, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टू, टूवर्ड्स, इनटू, थ्रू, अक्रॉस। अब इतने सारे प्रीपोजिशन को फिर हम लोग सीखेंगे कि कहाँ का यूज़ करेंगे। वी यूज़ टू, टूवर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस मूवमेंट। जब किसी चीज़ के मूवमेंट को हम लोग बताते हैं, मूवमेंट मतलब मूव करना, हिलना, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू और टूवर्ड्स। माई पेरेंट्स ड्राइव टू वर्क टुगेदर। इसको ध्यान से देखो, अभी इसके बाद एक्सरसाइज आने वाला है, अगर नहीं देखोगे नहीं बन पाएगा फिर। माई पेरेंट्स ड्राइव टू वर्क टुगेदर। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक साथ ड्राइव करके जाते हैं काम के लिए। तो यहाँ पर देखो टू है, और ये किस चीज़ को बता रहा है, ड्राइव यानी मूविंग पोजीशन को बता रहा है कि एक साथ ड्राइव करके जाते हैं। तो मूविंग पोजीशन है, और हम लोग यहाँ पर पढ़े भी हैं कि ये सारे क्या है, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टू। वी वेयर इनसाइड अ डार्क टनल, स्लोली वी मूव टूवर्ड्स द लाइट। ठीक है, हम लोग अंदर में एक डार्क टनल यानी एक गुफा टाइप का जो होता है उसमें हम लोग थे, और फिर धीरे 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 मूव करते हुए टूवर्ड द हम लोग लाइट की ओर चले गए। तो लाइट की ओर तो ऐसे नहीं किए, मूव किए एक जगह से दूसरे जगह तब ना पहुँचे। तो ये इसी तरीके से यूज़ करेंगे, जब मूवमेंट होगा तो टू और टूवर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ और थोड़ा सा देख लेंगे इसको। वी यूज़ इनटू टू शो मूवमेंट टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग। जब हम लोग किसी चीज़ के मूवमेंट को इनसाइड यानी अंदर में, मान लो कि बिल्कुल मूवमेंट एकदम किसी चीज़ के अंदर में हो रहा है, तो मतलब उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज स्केयर्ड व्हेन ही फॉल इनटू द स्विमिंग पूल। वो डर गया था जब वो स्विमिंग पूल के अंदर गया था। ठीक है, तो स्विमिंग पूल के अंदर क्या हुआ था, मूवमेंट हुआ था। वो पहले खड़ा होगा, फिर स्विमिंग पूल के अंदर जंप किया होगा, तो मूवमेंट हुआ। वी यूज थ्रू टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस टू द अदर। अब ये थ्रू कब यूज़ करते हैं, जब एक साइड से दूसरे साइड पे हम लोग जाते हैं तो उस समय हम लोग थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे द ट्रेन वेंट थ्रू द डार्क टनल। ट्रेन कहाँ गया, डार्क टनल के अंदर से गया। डार्क टनल यानी जो गुफा जैसा होता है ना, वही डार्क टनल के अंदर से गया। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि थ्रू मतलब किस चीज़ से गया, थ्रू डार्क टनल मतलब किसी चीज़ के अंदर से पार हुआ। वी यूज अक्रॉस टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ एन ओपन स्पेस टू अनदर। कर सकते हैं, जो अक्रॉस होता है ना, ये बताता है किसी चीज़ के मूवमेंट को, ये भी मूवमेंट को बताता है। तो द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। डॉग कहाँ भागा, रोड के उस पार भागा, तो अक्रॉस द रोड। दे रोड द बोट अक्रॉस द रिवर। उन लोगों ने बोट को कहाँ लेके गए, एक छोर से दूसरे छोर की ओर लेके गए। ओके, अब ये एक्सरसाइज कुछ बना लेते हैं। Fill in the blanks below. Choose the correct preposition for each blank. Put cross where no preposition is required.
तो देख लेंगे एक एक करके। यहाँ बताना है कि कौन कौन से इसमें से चूज़ करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, और जो नहीं होगा उस पर कट पिट कर देना है। शी लिव्स, अब देखो यहाँ पर ये जगह का नाम है, प्लेस है, तो कोई अगर जगह का प्लेस का नाम हो तो हम लोग इन लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इन। शी लिव्स इन देहरादून। आई एम गोइंग, अब कोई अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट है तो क्या लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था टू और टूवर्ड्स अगर किसी चीज़ के मूवमेंट को बताता है तो फिर टू लगता है। तो फिर आई एम गोइंग टू वॉक, तो ये मूवमेंट को बता रहा है तो टू लग गया। द ब्रिज गोज डैश द रिवर, ब्रिज किसके ऊपर से गया है, रिवर के ऊपर से गया है। तो कोई भी चीज़, ये मान लो रिवर है, अब इसके ऊपर से एक ब्रिज पार हुआ है तो रिवर के ऊपर से गया है, तो अगर कोई चीज़ ऊपर से जाएगा तो उसको हम ओवर बोलते हैं। वी टुक अ फेरी डैश द रिवर, वी टुक अ फेरी, फेरी यानी जो ये नाव होता है ना, बोट होता है, उसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने एक बोट लिया है ना, कहाँ जाने के लिए, रिवर के उस पार जाने के लिए। तो ये क्या है, मूवमेंट के लिए भी हम लोग अक्रॉस को यूज़ किया। आई विल सी यू डैश थर्सडे, अब देखो ये बहुत इजी है। मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग किसी चीज़ के डेट को लगाते हैं, डे को लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो थर्सडे है तो उससे पहले ऑन लग गया। शी ड्रॉप थ्रू, शी ड्रॉप डैश द टनल टू रीच द नेक्स्ट टाउन, अब कोई टनल से पार होके नेक्स्ट टाउन तक जाएगा तो थ्रू द टनल ही ना होगा, है ना, टनल के अंदर से ही ना जाएगा, तो कोई चीज़ के अंदर से जाना इसका मतलब थ्रू होता है। डैड वेंट डैश टू फाइंड आउट व्हाट द नॉइस वॉज अबाउट, डैड वेंट आउटसाइड, डैड कहाँ गए, बाहर गए, ये पता लगाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो अगर कोई चीज़ का आवाज़, कोई चीज़ को हम लोग बाहर की ओर बोलते हैं तो आउट लगाते हैं, तो फिर आउटसाइड। मैनी बुक्स एंड पेपर्स वर लेइंग डैश द रूम, बहुत सारे पेपर और बुक कहाँ पर है, अराउंड द रूम, यानी रूम के चारों ओर है। ओके। द पीपल इन द फ्लैट डैश आर वेरी नॉइसी, जो पीपल है ना फ्लैट के, तो और हमेशा जब भी हम लोग किसी, मान लो ये फ्लैट है, मान लो ये फ्लैट है ना, यहाँ खिड़की है, ओके, बस समझ लो ये खिड़की है, फ्लैट है। और जब फ्लैट के किसी भी हम लोग बात करते हैं ना नीचे के पोर्शन की, तो हम लोग बिलो बोलते हैं, तो नीचे के पोर्शन को हम लोग बिलो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द पीपल इन द फ्लैट, जो कि फ्लैट के पीपल है ना, एकदम जो नीचे रहते हैं, वो वे सारे क्या है, बहुत मतलब नॉइसी हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर, द ट्रेन इज़ डैश 5:10 AM, तो अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है, टाइम है, मैंने बोला था घड़ी, घड़ी का अगर कहीं भी टाइम होगा तो ऐड होगा, तो ठीक है यहाँ पर ऐड हो गया। मिनिशा लीव्स डैश डाउन स्टेयर, डाउन स्टेयर क्या होता है, सीढ़ियों को बोलते हैं। तो क्या मनीषा क्या सीढ़ियों में रहती है, नहीं, ऐसा नहीं रहती है, तो यहाँ कटकुट हो जाएगा। यू लिव्स डैश द टॉप फ्लोर, बीजू लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, बीजू कहाँ रहती है, टॉप फ्लोर में रहती है। अगर किसी भी चीज़ के सरफेस के ऊपर कोई रहता है, जैसे फ्लैट है और बिल्कुल फ्लैट के ऊपर ये लोग रहता है ना, तो बीजू लिव्स ऑन द टॉप, यानी सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रहता है, तो यहाँ पर इसलिए ऑन लगा दी, ओके।